इस वक्त मैं न्यू जर्सी में हूँ और अमेरिका भर में जिस तरह दुनिया में कोरोना की सूरत हाल है, इसी तरह अमेरिका में भी है, लेकिन लॉकडाउन में खासी हद तक नरमी हो चुकी है और लोग कारोबार खुल रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। लोग बाहर उस वक्त भी निकल रहे थे जब लॉकडाउन बहुत हैवी किस्म का था, लेकिन पाकिस्तान की तरह यहाँ पुलिस सड़कों पे नहीं खड़ी थी, लोगों को नहीं रोका जा रहा था क्योंकि लोग ज़रूरत के तहत निकल रहे थे। अमेरिका आपके और हमारे तस्वुरात से बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें जितनी बड़ी इसकी आबादी है उसके हिसाब से अगर यहाँ पर एहतियाती तदाबीर ना की जाती तो जो इस वक्त 1,20,000 अमवात हुई हैं, इसका नंबर बहुत बड़ा होता। और अमेरिका के जो हाई ऑफिशियल्स थे वो भी इस हवाले से यही कह रहे थे कि ये नंबर बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और न्यूयॉर्क जो कि कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना का जोर था। और उसके बाद दूसरी स्टेट न्यू जर्सी जो कि बिल्कुल न्यूयॉर्क से मिली हुई दरिया का बीच में साथ है, वरना हम न्यू जर्सी वाले न्यूयॉर्कर समझते हैं अपने आप को, न्यू जर्सी वाले समझते हैं अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सूरत हाल अब बेहतर है और क्या कहते हैं कि वो जो ज़ोर था कोरोना का, इस वबा का न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में, अब यहाँ से कम होता हुआ अपने सफ़र को आगे बढ़ा गया और दूसरे शहरों में चला गया है, दूसरी स्टेट में चला गया है, दूसरी रियासतों में चला गया है। ख़ासतौर पे फ्लोरिडा, एरिज़ोना वगैरह से खासी खबरें आ रही हैं। तो आज हम निकले हैं बड़े अरसे के बाद, 4 महीने हो गए हैं घर से ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए, तो अक्सर लोग निकलते ही हैं, लेकिन आज हम निकले हैं बाहर कि देखते हैं कि क्या सूरत हाल है बाहर की। तो अभी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बस ड्राइव के लिए निकले हैं क्योंकि बहुत दिन से घरों में अगर आप बैठे रहें तो बहुत सी उलझनों का शिकार हो जाते हैं। तो अभी हम निकले हैं और इस वक्त हम न्यू जर्सी नॉर्थ में हैं और साउथ की तरफ जाने का कुछ इरादा है। तो देखिए कि क्या बनती है सूरत हाल और आपको दिखाते हैं इस वक्त में बाहर का मंजर। गार्डन स्टेट न्यू जर्सी को कहा जाता है क्योंकि बहुत हरा भरा है और इसके अंदर जितनी हरियाली है दूसरी स्टेट में भी होंगी, लेकिन इसको क्योंकि गार्डन स्टेट कहा जाता है तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इस वक्त, क्योंकि जो समर का टाइम है, गर्मियों का मौसम, इसमें बहुत ही हरियाली होती है। जहाँ नज़र डालिए आपको हरियाली नज़र आएगी और खूबसूरत समर। तो देखते हैं कि आगे कहाँ जाते हैं और आपको किस इलाके की सैर कराते हैं। तो वक्त पे वक्त से आपसे बात होती है और मुलाकात भी होती है। कि ट्रैफिक लाइट पे रुकना बहुत ज़रूरी है। हादसात से बचते हैं आप, लेकिन असल चीज़ क्या है कि ट्रैफिक लाइट का कानून यहाँ पर यह है कि चाहे रात के 1 बजा हो, 2 बजा हो, 3 बजे हो, एक गाड़ी भी ना हो, अगर रेड लाइट है तो यू हैव टू स्टॉप, आपको रुकना होगा। और इस वक्त हम दोबारा 206 की तरफ जाने के लिए एग्ज़िट हमने लिया था और ये ब्रिज वाटर का इलाका है, एक तरह से इसका नाम है। और यहाँ से भी आप न्यूयॉर्क के लिए रूट 22 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप न्यूयॉर्क जा सकते हैं और पेंसिल्वेनिया भी जा सकते हैं। बादलों का बहुत ही काला सा टुकड़ा और सूरज उसके पीछे, तो आप उसके किनारों पे आप देख सकते हैं कि किस तरह सफ़ेदी चमक रही है, खूबसूरत मंजर। ये इस तरफ कुछ हाउसेस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अभी बिल्कुल नई डेवलपमेंट है। और अब हम उस इलाके में हैं जिसका मैंने कहा था कि थोड़ी देर पहले के एयरपोर्ट यहाँ पर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ छोटे जहाज़ खड़े हुए हैं। तो यह वो प्रेस्टन का इलाका है जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। राइट टर्न लेते हैं तो फिर दूसरे हाईवेज़ की तरफ आप चले जाते हैं और मज़ीद साउथ जर्सी की तरफ, और उससे आगे फिर पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया। तो अब हम ये न्यू जर्सी साउथ में हैं इस वक्त और यहाँ पर इस टाउन के अंदर छोटे छोटे यूनिवर्सिटी टाउन है और बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सुथरा, बड़ा पुरसुकून। तो
संडे होने की वजह से और छुट्टी होने की वजह से यूनिवर्सिटी इस तरफ यूनिवर्सिटी है। अभी वो उतरेंगे तो इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी के आपको दरवाजे वगैरह, ये पुरानी इमारतें नज़र आ रही है, पुराने पत्थरों से बनी हुई, पुराने ज़माने की। बहुत पुरसुकून इलाका है ये। इस इलाके में ये यूनिवर्सिटी का टाउन है और इसमें बाकायदा पार्क्स हैं। एक छोटा सा कैफ़े है जहाँ पे, लेकिन आजकल बंद है। वहाँ पे बाकायदा आइसक्रीम की दुकान पे आपको एक नंबर लेना होता है और उस नंबर को लेने के बाद अपना इंतज़ार करें, फिर आपने ऑर्डर करना है और आप साइड पे खड़े होते हैं जब अंदर से आपकी आइसक्रीम आ जाएगी। लेकिन आप ये भी देखें कि सैनिटाइज़र भी वहाँ रखा हुआ है और दूसरे हिफाजती इंतज़ाम भी हैं, तो जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। अगर आपका दिल चाहे तो आप मास्क लें, अगर आप हिफाजती नुक्ते नज़र से। और चीज़ बड़ी अच्छी जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि फ्री लाइब्रेरी। हाँ, यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं। अगर आप कुछ किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से किताब निकालिए, पढ़िए और वापस रख दीजिए। किताब की बड़ी अहमियत है, वो कि अब डिजिटल एरा है, लेकिन किताब की यहाँ आज भी अहमियत है और लोग आज भी शौक़ से लोग किताब ख़रीदते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन चीज़ है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं इस टाउन में घूमने फिरने के लिए। रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पर ये सामने, और इस लाइब्रेरी के अंदर खासी खूबसूरत किताबें हैं जो कि आपके इल्म और हमारे इल्म में इजाफ़ा करती हैं। टाउनशिप के अंदर बहुत कुछ देखने के लिए है, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी का जो इलाका है और यूनिवर्सिटी के अंदर का इलाका बहुत ही खूबसूरत है। नासो स्ट्रीट है ये जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, और ट्रैफिक, ये भी सारा यूनिवर्सिटी का टाउन है। और ये प्रेसिडेंट हाउस है जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है उनके प्रेसिडेंट का है, और उनके मुतालिक यहाँ ये सारी मालूमात दर्ज है। ये पुराने वक्तों का एक यूनिवर्सिटी के लिए टेलीफोन है, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक लाइट भी लगी हुई है इमरजेंसी वगैरह के हवाले से। और रात के वक्त के स्टूडेंट अगर फिरते हैं तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर का इलाका है। जैसा कि मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी खासी कदीम इमारतों के अंदर मुश्तमिल है, और उसी के हवाले से आप देख सकते हैं कि सामने की इमारत जो है ब्राउन कलर की खासी पुरानी इमारत है। लोग यूनिवर्सिटी की इमारत में आकर, और जो ग्रास है यहाँ पर साफ सुथरी सी, उस पर आके बैठते हैं। बहुत से दरख्त यहाँ पे लगे हुए हैं। खासी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी का मेन दरवाज़ा है अगर आप देखें, और ये इस यूनिवर्सिटी का निशान है शेर। प्लीज़ स्टे वन टाइगर एट लीस्ट 6 feet अपार्ट फ्राम द अदर पीपल्स। मसलन कहा यह जा रहा है कि 6 फीट का फासला रखें दूसरे लोगों के साथ। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का जो मास्कोट है वो ये टाइगर है। पीछे भी एक मॉरिसन हॉल है मेरे बिहाइंड पर, और इसकी ऊपर आप देख सकते हैं कि जो समर के वक्त में हरियाली यहाँ पे फैलती है तो बेलें किस तरह से ऊपर चढ़ती हैं, और बहुत ही खूबसूरत इसका मंज़र है अगर आप देखें।
तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दूर तक फैली हुई बिल्डिंग और उस पर हर तरफ ये बेल लगी हुई है। ये मोरे डॉज हॉल है और इसकी इमारत भी जैसा कि मैंने कहा बहुत कदीम है। आर्ट म्यूज़ियम भी है यहाँ पर, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी आर्ट म्यूज़ियम। इसका साइन यहाँ पे लगा हुआ है इधर। अनबिलीवेबल है, ये इतनी कदीम इमारतें हैं इसके अंदर। प्रोस्पेक्ट टू द गार्डन, ये भी कदीम पत्थरों से बने हुए पिलर और उसके ऊपर लोहे का गेट। एक और पुरानी सी इमारत। यूनिवर्सिटी का वो मास्कोट यहाँ पे भी 6 फीट की निशानदेही कर रहा है कि इसका ख्याल रखा जाए। यूनिवर्सिटी का टाउन है, इनके बजट बहुत अच्छे होते हैं और इन चीज़ों का ख्याल बहुत रखा जाता है। कदीम तरीन इमारत है और उसमें खूबसूरत डिज़ाइन है, इरादारियाँ, सीढ़ियाँ, और यहाँ पर ये कुछ मुजस्समे लगे। अगर आप कोई दरख्त काटना चाहते हैं तो आप ज़रूर काटिए, लेकिन उसका मुतबादिल कुछ लगाइए। कुछ स्टेट में ऐसा है। ये बात मुझे कुछ इंजीनियर से पता लगी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आर्किटेक्ट का काम करते हैं, उन्होंने बताया कि ये टाउनशिप की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। तो मतलब दरख्तों की बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत दरख्तों के हवाले से बात कर रही है कि ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, माहौल को अच्छा रखते हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं और मुल्क के लिए भी फ़ायदा होता है। थोड़ी देर में बस गाड़ी में बैठ के वापसी का सफ़र। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टाउन के साथ, किसी और इलाके के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करेंगे।